तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड में भाई सिमिंग को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन भाई मो ने जैसे तैसे करके सिमिंग को बचा लेता है। लेकिन सिमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। खैर तभी ये जो बंदा होता है ना, इसने काढ़ा वगैरह भी भिजवाया होता है और एट द एंड इस बंदे को ही पता चल चुका होता है कि सिमिंग ही पता है कौन है जियो जियो है। अब ये जैसी पता चलता है ना भाई, इस बंदे को कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इसे तो अपनी वाइफ मिल चुकी होती है। खैर तभी हम देखते हैं इस बंदे ने अपने बदले की भावना को दिखाते हुए पता है आई मीन भावना के साथ पता है छोड़ो यार, भावना क्यों बीच में क्यों लेकर आ रहा हूँ भाई। हम देखते हैं इस बंदे ने जो है उसके लड़के को कॉल लगा दिया होता है कि जो तेरा डैड है ना, वो तेरी वाइफ को अपनी धर्मपत्नी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात पता चलने के बाद ना हम देखते हैं बाय बाय पहुंच जाता है अपनी वाइफ के पास और इसी के साथ उसने अपने डैड को ही लात मार के भगा दिया जाता है। आई मीन भगा देता है और साथ ही कह रहा होता है कि डैड निकल लो यहाँ से, मैं हूँ ना, मैं अपनी वाइफ को गर्म कर दूंगा, तुम निकलो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे बाई को पता चलता है ना कि उसकी आई मीन जो वाइफ है ना वो खुद ही उसके डैड को प्यार करती है। तो ये सारी बातें पता चलने के बाद भाई बेचारा रो जाता है। रो क्या जाता है बेचारा, रो देता है। खैर इसी के साथ जो बाय बाय होता है ना, वो अपना कटवाने के तुरंत बाद ही भाग जाता है क्योंकि भाई का कट जाता है और बस अब निकल लिया वहाँ से। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं मोने जो है सिमिंग को पकड़ लेता है और साथ ही पूछ रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मैं नहीं करती। हाँ हाँ ठीक है, तुम झूठ बोलो, मुझे पता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो ठीक है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे भरोसा है कि तुम्हें एक दिन जो है जरूर इसे एक्सेप्ट करोगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सिमिंग बेचारी ब्लस कर रही होती है। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है जहाँ हम देखते हैं बाय बाय रो रहा होता है और अब इस छोटे से बेबी ने पता है उसी अंकल को कॉल लगाया होता है जिसने पता है इसे कॉल लगा के बताया था। खैर तभी हम देखते हैं बाय बाय कह रहा होता है कि पापा तो हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो मेरी वाइफ को थोड़ी ना चुराएंगे, आपने झूठ बोला था गोडपा। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, क्या वो नहीं है वहाँ पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब वो बंदा बस यही बात बोले जा रहा है, कह रहा होता है कि मैं ना कल पूरे टाइम पे था हॉस्पिटल में, मैंने देखा था तुम्हारे जो डैड थे ना वो तुम्हारी वाइफ का ख्याल रख रहे थे। अब ये बात सुनने के बाद ना बाय बाय भी अपना दिमाग लगाता है, कह रहा होता है कि लेकिन आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे गोडपा, बताना जरा। फिर वो डरते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हारे डैड से मिलने के लिए गया था, उनसे कुछ पूछना था ना इसीलिए, तो मैंने पूरा दिन वेट किया लेकिन वो आए ही नहीं। अब ये बातें सुनने के बाद ना बाय बाय कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। खैर तभी बाय बाय अपना दिमाग लगाता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो पापा ना आपसे मिलना नहीं चाहते, सिंपल सी बात है, तो आप भी पापा को परेशान मत करो, वैसे भी वो हॉस्पिटल में नहीं है। अब हम देखते हैं बाय बाय ना सोच रहा होता है कि मैं ना दूसरे लोगों को नहीं बता सकता कि जो मेरे डैड है और मेरी वाइफ का, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। ठीक है, कितना एम्बेरसिंग होगा भाई। भाई मतलब सीरियसली इस बच्चे के अंदर इतना दिमाग है कि यार अपने घर का मैटर जो है अपने घर तक ही रखता है। मतलब सही है भाई, सच में दिमाग तो है इस लड़के के अंदर। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये मो किस बारे में आई मीन क्या करने की कोशिश कर रहा है। खैर इसी के साथ फ़ोन वगैरह कट हो जाता है और हमें ना ई फैमिली का घर दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सिमिंग जैसे तैसे करके ठीक होके घर पे आ चुकी होती है। अब घर पे आने के बाद ना कह रही होती है घर पे रहना इज़ द बेस्ट। हाँ भाई सच में घर में रहना तो सही है, लेकिन घर वाले ताने ना मारे बस। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना असिस्टेंट आते हैं जो कि कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन आप डिस्चार्ज हो चुकी हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या क्या गिफ्ट है? हमारे जो बॉस है ना उन्होंने अपनी सेना जो है तैयार कर ली है, वो लोग जो है अटैक करने जाने वाले हैं। कहाँ पर? उस बंदे के पास जिसने आपको किडनैप वगैरह करवाया था, साथ में जो गाँव यांग है उसके पास भी, उससे माफ़ी मंगवाएंगे। ये बातें सुनने के बाद ना सिमिंग भी लाइक क्या, ऐसा कैसे, नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल मत करो ऐसा, ठीक है मुझे मो को रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मिस्सी आप ना शांत हो जाइए, आपको नहीं पता हमारे जो बॉस है बहुत ज़्यादा बढ़िया है वैसे तो। फिलहाल तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है भागती हुई, वो कह रही होती है कि मिस्सी। अब ये बंदा कुछ बात ही कर रहा होता तभी ये लड़की आ जाती है और कह रही होती है कि देखो तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी मेरी जान बचा लोगी, देखो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, ठीक है अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे ना वो लड़की डरते हुए ये बात बोल रही होती है, तभी असिस्टेंट कह रहा होता है कि हे रुक जाओ, कौन हो तुम, कहाँ से आ रही घुसे जा रही हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि मैंने इसे इनवाइट किया था, ठीक है जरा रुक जाओ, हमें कुछ टाइम के लिए बात करनी है, ठीक है। अब वो बंदा भी ओके बोल देता है और इसी के साथ बाहर चला जाता है। अब ये वही लड़की है जिसे पता है गाओ यांग जो है जान से मारना चाहता है, जिसकी जान पता है सिमिंग ने बचाई थी, मतलब जिंदा करके। ये लड़की कह रही होती है कि मैंने मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सो पाऊँ, मिस्सी प्लीज़ कुछ कीजिए। अब यहाँ पे ना ये सिमिंग की मतलब मदद मांग रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि तुमने ना पता है क्राउन प्रिंस का जो गोडवाना है ना, तुमने उसे ऑफेंड किया है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हें गाओ यांग बचा लेगा? आई मीन वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारी जान बख्श देगा? अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है मैंने तो बस वही किया जो तुमने मेरे से बोला था, प्लीज़ मेरी मदद करो। बेचारी जो है घुटनों पर आ जाती है क्योंकि इसे मरना नहीं होता है ना। अब ये लड़की कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ पर ना सिमिंग के सहारे रहने वाली है ये। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि देखो मैं शायद गलत बोल रही हूँ या फिर तुम ही गलत हो, सुनो मेरी बात ध्यान से।
वो जो इंसान है ना वो मारा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिमिंग ये बात बोल रही होती है कि गाओ यांग मारा जाएगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद ये लड़की शॉक्ड, क्या क्या तुम मजाक कर रही हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, तुम ऐसे कैसे मार सकती हो। हाँ हाँ, लिू सैंग भी उसे नहीं मार सकता, फिर तुम, अरे देखो, तुम एक जेल से छुड़ी हुई लड़की हो, है ना, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तभी सिमिंग कह रही होती है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ यांग। अब यहाँ पे ना हमें पता चलता है इस लड़की का नाम यांग है, जो कि पहले से पता था। ये लड़की कह रही होती है कि देखो तुम गोडवाना की पता है प्रिंसेस हो, भूल गई क्या। अब यहाँ पे ना सिमिंग उसे याद दिला रही होती है, वो कह रही होती है क्या, नहीं इम्पॉसिबल, क्योंकि जो मेरे डैड हैं ना वो मुझे मिलना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने मुझे देखने से मना कर दिया। और रही बात गाओ यांग की, तो वो मेरी जान लेना चाहता है। नहीं, मैं कभी भी प्रिंसेस नहीं बन सकती गोडवाना की, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये लड़की ना बस यही बात बोले जा रही होती, तभी हम देखते हैं सिमिंग से दिलासा देती, कह रही होती है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना। अब यहाँ पे सिमिंग अपने जाल में फंसा रही होती है, कह रही होती है कि सुनो, मैं ना इस बार इस बंदे को निपटा दूंगी, ठीक है, तुम्हारी मदद लेके, या फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो मिस्सी, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। मैं पता है अपने फादर के आँखों के अंदर ना एप्पल बनना चाहती हूँ। यार ये एप्पल का मतलब क्या था, मुझे भी नहीं पता चला। खैर यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है, और मेरे भाई को भी निपटाने में। अब यहाँ पे ना भाई बहन का जो है बदला होने वाला है। खैर तभी सिमिंग एक प्लान बनाते हैं, साथ ही हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ये कुछ चीज़ें हैं, जरा ध्यान से देख लो इसे। अब वो बताते कह रही होती है कि तुम्हारा जो गॉडफादर है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार है पॉइजन की वजह से, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना उससे वो ठीक हो सकते हैं। अब सिमिंग भी खुद पता है कन्फर्म नहीं होती एक्चुअली में। वो लड़की कह रही होती है क्या इस मेडिसिन से मेरे फादर की बीमारी ठीक हो जाएगी। सिमिंग कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना सिमिंग ये सारी बातें बताती है, साथ ही हम देखते हैं वो सोच रही होती है खुद कि यार मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, मैं बस 60% जो है श्योर हूँ कि हाँ हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। तभी वो कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, इससे ना तुम्हारे डैड आराम से ठीक हो जाएंगे। अब देखते देखते सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ई फैमिली का सीन दिखाई देता है, रात वगैरह हो जाती है, बारिश वगैरह हो रही होती है। अब यहाँ पे ना सिमिंग मस्त आराम से सो रही होती है। तभी हम देखते हैं मो आ चुका होता है। मो ने एक बहुत बड़ा कांड किया होता है, जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। भाई आता है और आने के तुरंत बाद ही जो है सिमिंग के साथ सो जाता है। अब यहाँ पे सिमिंग कह रही होती है मो क्या हुआ तुम्हें। अब यहाँ पे ना वो कह रही होती है कि फैंग ने तो मेरे को बोला था कि तुम अपने ट्रूप के साथ में ना अटैक करने के लिए जा रहे हो, फिर तुम यहाँ पे किस लिए आ गए, आई मीन यहाँ पे क्या करने आ गए। अब वो जैसी देखती है ना वो कह रही होती है कि अरे ये तो गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो रखा है, क्या हुआ इसे। अब जो सिमिंग होती है ना पीछे मुड़ के देख रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि क्या हुआ है तुम्हें। अब वो ध्यान से नोटिस कर दिया ना, पता चलता है भाई को तो फीवर हो रखा होता है। अब ये बंदा भी कह रहा होता है कि शायद मुझे ठंड लग गई है, मैं इसीलिए आ गया था। अब भाई ने ना बस ये बात बोला होता है। सिमिंग कह रही होती है कि ओ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें ठंड लग चुकी है, रुको। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह ले लूँगा, बुखार अपने आप ही उतर जाएगा। ये तो बंदा मेरी तरह नहीं है, क्योंकि मैं दवाई ही नहीं लेता। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने जो है उस लड़की का हाथ पकड़ा और अपने पास ही लेटा लेता है, और साथ ही कह रहा होता है कि अरे तुम बस मेरे साथ सो जाओ, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब सिमिंग कह रही होती है अरे छोड़ो मुझे जाने तो दो। अब वो कह रही होती है कि देखो तुम ऐसे ही नहीं सो सकते हो, ठीक है, और तुम क्या दूसरे रूम में नहीं सो सकते। अब वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, अच्छा है, जैसा भी अच्छा है। खैर तभी फ़ोन बज जाता है। अब जैसी फ़ोन बजता है ना, सिमिंग का फ़ोन हो रहा होता है, वो देखती है कि किसका फ़ोन है। फ़ोन उठाती है, यांग का कॉल होता है। वो कह रही होती है कि हेलो यांग क्या हुआ, इतनी लेट रात को कॉल क्यों कर रही हो। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मिस्सी। अब यहाँ पे ना वो लड़की बताती है, कह रही थी कि जो मेरा भाई था ना गाओ यांग, उसके ऊपर रस हो गया था और उसे उठा के किसी ने पता है एक गुफा में डाल दिया था, जो कि बर्फ़ वाली गुफा है, और उसे पूरे दिन पता है लगा दिया ढूंढने के लिए, रेस्क्यू वगैरह करने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं वो बताती कह रही होती है कि उसका हाथ वगैरह फ्रीज हो चुका है, उसके हाथ की जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी है, और डॉक्टर ने बताया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई उसके हाथ सूज जाएंगे, और क्या पता भाई वो टपक भी जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं ना वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं। वो लड़की ये सारी बातें जो है सिमिंग को बता रही होती है, कह रही होती है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हो सकता है ना कि वो अपनी जान भी जो है खो सकता है। अब यहाँ पे ना सिमिंग सोच रही होती है कि एक मिनट, मुँह को भी ठंड लग चुकी है ना, क्योंकि वो एक्सट्रीमली जो है कोल्ड एरिया से होकर आया है, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, सारी चीज़ें बता रही होती है, और सिमिंग सोच रही होती है कि जो फोर्थ प्रिंस है ना जो गोडवाना के, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं इन सब के पीछे मो ने तो ही किया, मो तो नहीं है, वैसे मो भी पावरफुल है। अब सिमिंग सोचे जा रही होती है क्या पता हो सकता है, मैं किस पे विश्वास करूँ। अब यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा होता है, और सोच रही होती है कि मो की पावर ही तो बढ़िया है यार, वो बंदा उल्टा है, आई मीन जैसा भी है वो उसके बारे में सोच रही होती है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि मेरे फादर ने पता सारी मेडिसिन वगैरह जो है ख़त्म कर ली है, बाय द वे तुम्हारे पास और दवाइयाँ हैं क्या, तुम मेरे फादर को कब ठीक करने के लिए आने वाली हो, मेरे पास और ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, ठीक है, वो कब ठीक हो जाएंगे बता दो मुझे। अब वो सारी क्वेश्चन सिमिंग से पूछ रही होती है, सिमिंग कह रही होती है कि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अब यहाँ वो सोच रही होती है कि मो ने ना मेरी मदद करी है कि ये मैटर सॉर्ट आउट करने में, चलो अच्छी बात है, ये मेरा बदला ले रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं वो मो को ध्यान से देख रही होती है। भाई मो
मो को तो बहुत गंदी वाली ठंड लग रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना स्विमिंग अपना जो डायनासोर रूप होता है ना वो बाहर निकाल देती है और अपने सींग वगैरह दिखाने लगती है। अब इसी के साथ वो जैसे उसके हाथ वगैरह टच करते हैं, पता नहीं कौन सी एनर्जी वगैरह आ रही होती है और देखते देखते वो बंदा ठीक हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। स्विमिंग ना उस बंदे से पूछ रही होती है कि बताओ मुझे कि आखिर जो मो है वो 2 दिन से क्या कर रहा था। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि हमारे जो हाइनेस है ना उन्होंने प्रिंस को गिफ्ट सेंड किया, लियांग के साथ खेल रहे थे और फलाना ढिमकाना बोलने लगता है। स्विमिंग कह रही होती है कि सच में ऐसा था क्या। अब स्विमिंग को तो पता होता है कि मो ने क्या कारनामे किए हैं, लेकिन वो बताने से मना कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसका फिर से फ़ोन बजता है। अब ये फ़ोन गैस करो किसने किया होगा। अब यहाँ पे ना स्विमिंग फ़ोन उठाते ही कह रही होती कि हेलो, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती जैसे कोई बंदा ना उसे टॉर्चर कर रहा हो। ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्विमिंग शॉक्ड। वो लड़की कह रही होती है कि हेलो मिस्सी, देखो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि जब तुमने बाय बाय का फ्रैक्चर ठीक किया था ना, तो उसके मतलब पैरों में भी जो ब्लड वेसल्स थे वो डैमेज हो गई थी और तुमने जैसे तैसे करके उसे ठीक कर दिया था। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का भी यही ठीक कर दो, ठीक है, फटाफट। अब ये पता उस बंदे की पता है मॉम होती हैं, जो कि सौतेली मॉम है और ये गोडवाना की क्वीन भी है। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे पता है कि मैं ये मतलब बेकार कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे करना ही होगा। तुम तो जानती ही हो, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। अगर तुम 5 घंटे के अंदर नहीं आती हो ना, तो मैं ट्राई करूँगी कि हर आधे घंटे के अंदर इसकी एक एक करके उंगलियां मैं काट डालूँ। अब इसने पता है एक बंदे को किडनैप कर रखा होता है और उसे धमकी दे रही होती है स्विमिंग को कि उस लड़के का इलाज कराए, मतलब उसके बेटे का इलाज करे। अब इसी के साथ ये कह रही होती है कि वैसे मैं जानती भी हूँ कि ये जो तुम्हारा जो मास्टर है ना उसका ये इकलौता वारिस है ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है स्विमिंग। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि मुझे पता है तो इसे मतलब इसका नुकसान तो नहीं होने देगी। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर स्विमिंग को ना चाहते हुए भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। खैर तभी स्विमिंग सोच रही होती है कि यार मैंने जो बाय बाय है उसे ठीक कर दिया था, क्योंकि वो बेबी ड्रैगन था और बेबी ड्रैगन की पता है हीलिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि बस जल्दी टाइम पे आ जाना, अदरवाइज उसकी उंगलियाँ कट जाएंगी। अब यहाँ पे ना स्विमिंग सोच रही होती कि बाकी रही बात गाओ यांग की, तो वो बंदा इंसान है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती भाई। खैर सीन शिफ्ट होता है, मो पूछ रहा होता है क्या तुम सच में गोडवाना सिटी जाने वाली हो या फिर उस बंदे का इलाज कराने वाली हो वहाँ पर जाके। वहाँ पर ना जो मोह होता है ना वो स्विमिंग से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। स्विमिंग मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मैं ठीक तो नहीं करने वाली, लेकिन आप मुझे ना मतलब तुम बस मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तभी वो कह रही होती है कि तुम अपना एयरक्राफ्ट जो है किसी की ज़मीन पर नहीं उतार सकते हो, ठीक है, और बिना उसकी परमिशन के। यार ये अच्छी बात नहीं है। अब वो कह रहा होता है कि मैंने उसकी परमिशन नहीं ली क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं ना, इसीलिए, और वैसे भी वो यहाँ पर होता तो मैं उससे पूछ लेता। अब ये लोग पता है किसी और की ज़मीन पर अपनी मतलब प्लेन होता है वो लैंड करा देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो उसका मालिक होता है वो आ जाता है। अब ये बंदा तो तुम जानते होगे, ये कह रहा होता है कि व्हाट आर रेयर गेस्ट, भाई क्या ही बताऊं मैं। खैर तभी मो कह रहा होता है कि ओहो तो तुम घर पर ही हो, मुझे लगा था कि तुम घर पे हो नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ आई मीन तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मुझे कुछ काम था, पर्सनली कुछ काम से आया था तुमसे डिस्कस करने के लिए। अब मो जो है थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम अपने फादर के लिए डॉक्टर वगैरह ढूंढ रहे हो है ना, तो इसीलिए मैं पता है अपनी जो स्विमिंग है ना उसे लेकर आया हूँ, वो तुम्हारे फादर को बड़े प्यार से ठीक कर देंगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा देख रहा होता है और कह रहा होता है कि वेल मेरे को मैं जानता हूँ, ठीक है, कि जो मेरी मॉम है ना स्टेप मदर, उसने इसके सीनियर भाई को जो है किडनैप कर रखा है, तुम लोग इसीलिए आए हो यहाँ पर। अब भाई डायरेक्ट सीधे मुद्दे की बात कर रहा होता है। स्विमिंग कह रही होती है कि हो तो तुम स्मार्ट हो, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे सीधे मुद्दे पे बात पे आती हूँ, मुझे अपने डैड की जगह पे ले चलो ताकि मैं तुम्हारे डैड का जो है इलाज है वो 3 दिन के अंदर ठीक कर सकूं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मो कह रहा होता है तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो, भाई जो है हाँ बोल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनका एयरक्राफ्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये लोग जा रहे होते हैं अपने उसके फादर को बचाने के लिए। खैर तभी इसका फ़ोन बज रहा होता है। सेविंग फ़ोन उठाती कह रही होती कि हेलो। अब जिस लड़की को उसने दवाई वगैरह दी थी ना वो लड़की कह रही होती कि मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है, जो क्वीन है ना उन्होंने पता है बहुत सारे फिजिशियंस को बुला लिया था मेरे फादर को चेकआउट करने के लिए, और उस मतलब जो फिजिशियन होते हैं उसे बोलते हैं डॉक्टर, उन्होंने बोला कि जो मेडिसिन तुम दे रही हो वो बेकार मेडिसिन है, मतलब वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे फादर परेशान हो गए और उन्होंने हम सबको बाहर मतलब जान से मारने का ऑर्डर दे दिया है, और साथ ही पता है क्वीन को पता है कि तुम कहाँ पर हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सिमिंग कन्फ्यूज हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि उसने 5 घंटे का तो टाइम दिया था और 1 घंटा ही बचा है, मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो है इसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे फादर को जो है ट्रिक करने की। अब यहाँ पर वो बंदा गुस्से से बात कर रहा होता है, सिमिंग कह रही होती है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन हम देखते हैं वो सामने आता है और कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना सिमिंग के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है लियू सैंग, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन हम देखते हैं बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि ये जूजू नहीं है, ठीक है, तो मैं अपनी जान का जो है रिस्क नहीं ले सकता हूँ। रही बात मेरे फादर की है, जो कि वो जो बात है ना वो मेरे फादर की है। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ओ नो, रॉयल जो गार्ड है वो लोग भी आ गए हैं।
अब मो के एयरक्राफ्ट को ना चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जो कि रॉयल गार्ड्स जो है घेर लेते हैं, और ये लोग ऑर्डर भी दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर तुमने आगे एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो हम लोग फायर कर देंगे। हालांकि मो की जो जान पहचान होती है वो प्रिंस से होती है, लेकिन प्रिंस भी इस टाइम पे कुछ नहीं करने वाला है। तभी हम देखते हैं इन लोगों को पता गोल्डन पैलेस लेके जाया जाता है और इन दोनों को बंदी बना लेते हैं ये लोग। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़की थी ना वो साफ साफ बोल रही होती, कह रही होती कि फादर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारा जो आइडिया था ना इसी का था। मैं तो आपकी जेन्युइनली जो है केयर करती हूँ, मैं तो आपका माइग्रेन जो है सो ठीक करना चाहती थी, उसका इलाज करवाना चाहती थी। अब इस लड़की ने तो भाई अपना जो है पल्ला साफ कर दे दिया है और साथ ही बोल रही होती कि मेरी कोई गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो किंग होते हैं ना वो कह रहे होते हैं इसे उठा के बाहर फेंकाओ। अब यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दे दिया होता है, साथ ही कह रहे होते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और कुत्तों को खिला दो। अब यहाँ पे किंग ने जो है ऑर्डर दे देता है। अब ये जैसे ही वो ऑर्डर देता है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मोह होता है वो सामने आ जाता है, कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, ये मेरी वाइफ है और इससे हाथ हटा ले पहले तो। अब वो गार्ड वगैरह को बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि मैजेस्टी भूलो मत तुम यहाँ पर, समझे, क्योंकि जो मेरी मतलब मेरी आर्मी है ना वो भी आसपास ही है। मेरी जो आर्मी है वो तुम्हारे स्टेशन के आसपास ही घूम रही है, ठीक है, टेरिटरी में ही घूम रही है, तो अगर उन्हें पता चला तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो किंग होता है ना वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अब वो जो होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं कि बोलो मत, गार्ड्स इन दोनों को उठा के बाहर फेंकाओ और हाँ काट डालना सबको। अब किंग ने तो ये ऑर्डर दे देते हैं। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है मैजेस्टी जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब वो बताती कह रही होती है कि जब भी तुम्हारा सिर दर्द होता है तो तुम्हें कुछ अजीब अजीब सा फील होता होगा, है ना। अब वो कुछ चीज़ें बता रही होती है, जैसे कि आपको लगता हो कि आपके सर के अंदर ना या फिर नस वगैरह में कोई कीड़े वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही वो ये बात बोलती है ना यहाँ हम देखते हैं किंग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता है ये बात। अब सिमिंग कह रही होती है क्योंकि वो ना आपको जो है श्राप दिया गया है, आप श्रापित हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा भी याद कर रहा होता है क्या। खैर तभी सिमिंग बताती है, कह रही होती है कि हर टाइम जब भी आपके सर के अंदर दर्द होता है या फिर हेडेक में दर्द हो रहा होता है तो जो वो इंसेक्ट है ना बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं और ये इंसेक्ट पॉइसन है। और ये देखो ये मेरी मेडिसिन है जो कि इससे ना आपको मतलब शांत रखती है और आपको नींद इससे आसानी से आ जाती है। अगर आप एक बार ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा इसका असर कैसा है बॉस, आई मीन मैजेस्टी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना उसकी वाइफ आ जाती है जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है ना कि आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर ना ये इसकी सौतेली आई मीन वाइफ होती है जो कि ये सारी बातें समझा रही होती है और कह रही होती है कि हो सकता है ना कि ये आपको जो है ट्रिक करने की यूज़ कर रही हो, आई मीन ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि ओहो तो आपको भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पे, ठीक है। वेल तुम क्या मैजेस्टी को रिकवर होने देना चाहती भी हो या फिर नहीं चाहती हो। अब सिमिंग ना डायरेक्टली ये बात पूछ रही होती है और कह रही होती है कि हो सकता है ना कि कहीं अगर ये टपक जाए तो फिर आपको जो इनकी जायदाद है वो आपके बेटे को मिल जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई ये जो औरत होती है ये भी चिल्ला पड़ती है, कह रही होती तेरी हिम्मत कैसे भी ऐसा बोलने की, ओहो शायद मैंने एक्सीडेंटली सच बोल दिया है ना, फिर आखिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। खैर तभी वो औरत कह रही होती है कि जस्ट शट अप गार्ड्स इसका मुंह बंद कर दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो किंग होते हैं ना वो उल्टा बोलने लगते हैं। अब ये लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं किंग कह रहे होते हैं कि मेरा सर फटा जा रहा है, फटा जा रहा है। यहाँ पर ना मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पर ना जो स्विमिंग होती है उसने पता है इन्हें पजेस कर लिया होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। खैर तभी जो उनकी बेटी होती है ना सौतेली वाली वो कह रही होती है कि मैजेस्टी आपकी जो मेडिसिन थी ना वो तो उन्होंने भगवा दी, आई मीन फेंकवा दी जो बाहर है बहुत दूर। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना किंग कह रहे होते हैं कि लेकर आओ उसे और सारी चीज़ें रोक दो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे सर का इलाज ठीक करो जल्दी। अब इसी के साथ सिमिंग आगे की तरफ जा रही होती है और जरा शूज़ देखो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे एडिडास वाले शूज़ हैं। खैर इसी के साथ में ना सिमिंग कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, आपके सर आई मीन आपके सर का जो इंसेक्ट है ना वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, बस आप ये जरा थोड़ा मेडिसिन वगैरह खा लो। अब यहाँ हम देखते हैं वो ये पिल वगैरह दे रही होती है, कह रही होती है कि इससे ना आपको आसानी से नींद भी आ जाएगी। अब इसी के साथ सिमिंग कहती है थैंक यू सो मच फॉर कॉर्पोरेशन। अब सिमिंग ना अपने दिमाग के अंदर सोच रही होती है कि कुछ टाइम के लिए जो इंसेक्ट है ना वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज वगैरह हो जाएंगे, सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए। बाद में जब वो होश में आएंगे तो दोबारा से सर दर्द होने लगेगा, फिर से ये जो किंग है हमारे पास आएंगे। अब ये सारी बातें होने के बाद ना किंग पता है एक लड़की का नाम ले रहे होते हैं जिसका नाम होता है सी एन, पता नहीं CIEN नाम है, सी एन जो भी है। वो कह रहे होते हैं कि उसने मुझे मना कर दिया था, वो औरत जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो औरत मेरे छोटे भाई से प्यार करती थी। ऐसा जो किंग होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। यहाँ पे लव ट्रायंगल हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा उस लड़की को चाहता था लेकिन मेरा भाई भी उसे चाहता था, तो मैंने गुस्से से पता है मैंने अपने भाई को ही निपटा दिया। भाई मतलब सीरियसली कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि मैंने उसे मतलब डरा धमका के लिया तो, लेकिन वो रोने लगी और बाद में उसने पता है अपने आप को ही जान से मार डाला। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो औरत होती है ना वो बोले जा रही होती है कि मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, इसकी सज़ा मैं तुम्हें जरूर दूंगी, पापी है तू पापी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई हम देखते हैं उस लड़की ने जो है खुद को ही मतलब मार डाला होता है और इसी के साथ उसने खुद ही सुसाइड कर लिया होता है।
खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा देख रहा होता है और कह रहा होता है कि उसने अपनी खुद की ही जान ले ली, और जिस हिसाब से वो देख रही थी ना जब वो मरी थी, तो हो सकता है उसने मुझे श्राप दे दिया हो। अब इस बंदे को पता है ये भ्रम हो रहा होता है एक्चुअली में, जो कि सच नहीं है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं किंग को ये सारी बातें हो रही होती है। किंग कह रहे होते हैं कि बताओ मुझे कि आखिर जो इंसेक्ट है ना जो मेरे सिर के अंदर है उसे कैसे बाहर निकाला जाए, जल्दी बताओ मुझे। अब उसने स्विमिंग को पकड़ लिया होता है और स्विमिंग कह रही होती है कि वो तो मैं कर सकती हूँ, उसका प्रोसीजर वगैरह होगा, लेकिन उसको अकेले में मैं नहीं कर सकती, मुझे मेरे आई मीन एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी असिस्टेंट की, जो कि मेरा सीनियर ब्रदर होगा। और मैंने और उस भाई ने जो है हम दोनों ने सेम मास्टर से सीखा था, और वो इस टाइम पे मेरे पास में नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो इंसान है कहाँ पर, बताओ मुझे, लेकर आओ उसे जल्दी फटाफट। अब जो किंग होते हैं ना वो उसके भाई को पूछ रहे होते हैं। अब इसी के साथ सेमिंग कह रही होती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। अरे तुमने बोला ना वो तुम्हारे सीनियर है, तो फिर क्यों तुम्हारे टच में नहीं है, बताओ मुझे। अब किंग उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। खैर तभी सेमिंग बताती है, कह रही होती है कि वो तो आपकी वाइफ बताएंगी, उन्हें ही पता होगा ये सारी बातें। अब स्विमिंग बताते ही कह रही होती है कि इन्होंने पता है मेरे जो सीनियर थे ना उन्हें बुलाया था, क्योंकि इन्हें ना एक बीमारी थी जो कि मेरे सीनियर ब्रदर से जो है ठीक करवानी थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये जो मतलब इनकी वाइफ होती है ना वो शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि हे ये झूठ बोल रही है, अगर मैं बीमार होती तो फिर मैं पता है अपने रॉयल जो डॉक्टर है उनके पास जाती ना, फिर मैं तुम्हारे ये 2 कौड़ी के जो भी है सीनियर इनके पास क्यों जाती बताओ। स्विमिंग कह रही होती है क्योंकि तुमने मेरे सीनियर से ना प्रार्थना वगैरह करी थी कि वही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना या फिर जो परेशानी है वो किसी और को पता चले, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं होगा ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई वो गुस्से से आ चुकी होती है और कह रही होती तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब झूठ बोलने की, झूठ बोलती है लायर औरत। अब यहाँ हम देखते हैं वो शाटा मारने वाली होती है, इतने स्विमिंग जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुना देती है। अब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ना हाँ ये क्या हो रहा है, खैर उसके अंदर सुनाई दे रहा होता है तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर है ना वो मेरे कब्जे में है, जल्दी से जल्दी आ जाओ नहीं तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। वो सारी बातें रिपीट हो रही होती है। अब इसी के साथ जो किंग है उसे पता चल जाता है कि इसके हाथ में उसका भाई है, और इसी के साथ में वो ऑर्डर भी दे देता है कि अपने जल्दी फटाफट इसके भाई को जो है ढूंढ के लेकर आओ, मुझे नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं उसका जो मतलब सीनियर होता है ना वो आ जाता है और कह रहा होता है बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ मैं, वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती जा रही हो, आ जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं जो इसका सीनियर होता है ना वो उसे हक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसका नाम होता है जैंग। अब जैसे ही वो जा रहा होता है तभी मुंह जो होता है वो अपना हाथ जो है आई मीन हाथ जो है कंधे पे लगा देता है, हाँ ये क्या। खैर तभी वो कह रहा होता है कि वेल जो भी हुआ ना मेरी गलती थी स्विमिंग, मैंने ना अंडर एस्टिमेट कर दिया था ह्यूमन नेचर को, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्विमिंग कह रही थी, कह रही नहीं 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 गलती तो मेरी है पागल, वो लोग पता है मुझे टारगेट कर रहे थे, तो मेरे थ्रू आई मीन तुम्हारे थ्रू जो है मुझे टारगेट कर रहे थे, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या किंग के सर के अंदर सच में इंसेक्ट है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा, आई मीन मैंने तो कभी नहीं सीखा ये कि इंसेक्ट कैसे निकालते हैं सर में से। अब यहाँ पे ना उसे लग रहा होता है कि ये सारे जो चीज़ है ना वो हमें रियल में करना पड़ेगा, लेकिन स्विमिंग बताते कह रही होती, कह रहे बुद्धू ये सब हम मजाक मजाक में बोल रहा था, क्योंकि मैं जो है उसके साथ में झूठ बोल रही थी, तो ये तुम्हें बचाने का इरादा था बस और कुछ नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है स्विमिंग कह रही होती है कि बाकी जो डॉक्टर है ना उन्होंने बताया था कि किंग के अंदर आई मीन ब्रेन के अंदर ना माइग्रेन टाइप की कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी की वजह से हो रखी है। क्या एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, हाँ, लेकिन वो पता है अपने जो भी डॉक्टर हैं उनका इलाज जो है करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ना उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अब स्विमिंग को पता चल चुका होता है और साथ ही कह रही होती है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किंग का पता है वो फॉल इन लव हो गए थे अपने छोटे भाई के प्यार में, जिस लड़की के प्यार में पागल हुए थे ना वो उसे जो है चुड़ैल समझ रहे हैं। अब वो सारा मामला जो है एक्सप्लेन कर रही होती है इस अपने आई मीन सीनियर को। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्विमिंग कह रही होती है कि तो मैं गैस कर सकती हूँ कि जो किंग की कंडीशन है ना वो मैंने पता है यांग के थ्रू जो है कंडीशन चेक करवाई, और पता चला कि जो ये मेडिसिन है वो उन्हें ठीक करवा पाती है। और इसी के साथ ना स्विमिंग वो सारी चीज़ें भी बता रही होती है, जैसे उसने लड़की आई मीन जो स्विमिंग ने ये दवाई जो है उस लड़की को दिया था और उस लड़की की वजह से जो है सब कुछ ठीक भी होने लगा। तो स्विमिंग बताती कह रही होती है कि वो सब तो ठीक है बट हमें ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनका एंजाइटी डिसऑर्डर ही कंप्लीट करना है। खैर तभी वो बंदा हाथ मिला लेता है और कह रहा होता है कि अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो बहुत ही बड़े हो यार, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। स्विमिंग भी कह रही होती है कि ठीक है तुम्हें बस वही करना जो मैं बोलूँगी तुम्हें। अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी जो मोह होता है ना वो अपनी कॉफ़ी का कप नीचे रखता है और घूर रहा होता है, जरा इसकी शक्ल देखो। अब भाई जैसे घूर रहा होता है ना कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी हम देखते हैं स्विमिंग आती है, भाई के चेहरे पे हाथ लगा रही होती है और इसी के साथ उस लड़के ने जो है मोह को चूम लिया होता है। भाई छोड़ो यार, मैं जेलस हो रहा हूँ, अब छोड़ो भाई। अब इसी के साथ हम देखते हैं सब कुछ सही चल रहा होता है, वो बंदा अभी लाइक हाँ अभी तो यार सीरियस मैटर हो रहा था, तो यहाँ पे रोमांटिक एंगल कैसे बन गया। तभी भाई ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम दोनों लगे रहो, बाद में मैं आता हूँ। वैसे तो मुझे भी चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग भाई लगे पड़े हैं। अब इसी के साथ भाई जो है उसे पकड़ लेता है और साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब जो मोह होता है ना वो स्विमिंग से पूछ रहा होता है, स्विमिंग कह रही होती है क्या देखो अगर एक बार तुमने किंग का जो है इलाज कर लिया तो क्या वो अपने बेटे का हाथ के इलाज के बारे में नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे ना स्विमिंग बताती कह रही होती है कि हाँ वो पूछेगा तो मुझे,
लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। इम्पॉसिबल उसका जो हाथ है ना वो ठीक कर पाना, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मेरा गैस इतना है कि तुमने ना एक प्लान ज़रूर बना लिया होगा यहाँ से बच के भाग के निकलने का, है ना? अब स्विमिंग ये बात बोल रही होती है, वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा सारी चीज़ें। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम बस मेरी बात मानो, ठीक है? जैसा भी हो रहा है, देखते हैं हम क्या होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दिखाई दे रहा होता है वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैजेस्टी, मैंने तो बस उसे प्रार्थना करवाया था ताकि स्विमिंग, आई मीन उसके सीनियर को बुलाया था ताकि जो स्विमिंग का जो सीनियर है ना वो मेरे बेटे को ठीक कर सके, प्लीज़ एक बार कुछ करो ना। अब यहाँ पे ना किंग ने भी ऑर्डर दे देता है, वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर जैसे मेरा इलाज हो जाएगा मैं तुम्हारे बेटे का भी इलाज करवा दूंगा। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है और सोच रही होती है फाइनली मैं जीतने वाली हूँ स्विमिंग के थ्रू। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और साथ ही बताता है, कह रहा होता है कि जरा ये हेडलाइन देखो। अब किंग कह रहा होता है क्या हेडलाइन है, यहाँ हम देखते हैं वो बताता है, कह रहा होता है कि बहुत बड़ा लफड़ा आ चुका है जो प्रिंस गाओ यांग है उनकी वजह से। अब न्यूज़ के अंदर ना सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रखी होती है। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि पूरा जो नेशन है ना वो कहे जा रहा है कि जो प्रिंस है ना उसे क्राउन प्रिंस से हटा दिया जाए। क्या ये ज़रूर किसी ने कुछ जानबूझ के किया है, मुझे पक्का पता है। अब जो उसकी मॉम होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं किंग कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, ये मैटर जो है तुम खुद हैंडल करो, ठीक है? गार्ड्स स्विमिंग को लेकर आओ जल्दी, और मेरा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करवाओ। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है स्विमिंग आ चुकी होती है। अब यहाँ पे ना किंग कह रहे होते हैं, क्या कहा, तुम्हें एक ट्रक की भी जरूरत पड़ेगी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब स्विमिंग कह रही होती है कि देखो जो आपके जो सर के अंदर इंसेक्ट है ना, उन्होंने पता है रह के अपना पूरा घर बना लिया, तो घर को निकालने के लिए ना हमें दूसरा घर चाहिए होगा जो कि एक ट्रक के टाइप में होगा, तो वो हमें चाहिए। अब यहाँ पे ना किंग पूछ रहे होते हैं कि बताओ बताओ, हेजिटेट मत करो, क्या चाहिए तुम्हें? अब वो ना उससे पूछ रहे होते हैं कि इसे आखिर चाहिए क्या। खैर तभी स्विमिंग बताती कह रही थी कि हमें ना एक मांस का टुकड़ा चाहिए जो कि तुम्हारे क्लोज रिलेटिव में से कोई हो। अब यहाँ पे ना उसकी डिमांड होती है, पता है क्या डिमांड हो सकती है, तुम खुद गैस कर लो। खैर तभी यहाँ पे किंग कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ गया, तो तुम्हें मेरे बेटे का हाथ चाहिए है ना, बोल दो तुम्हें चाहिए तो। अब यहाँ पे ना स्विमिंग हाँ बोल देती है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो बोल देते हैं, कह रहे होते हैं कि जाओ गाओ यांग का वो जो हाथ है ना वो काट के ले आओ। लोग उसके ऊपर गुस्से में हैं, इसका मतलब उसने क्राइम कमिट किया है और ये उसकी पनिशमेंट है। अगर वो मानता नहीं है तो उसे जान से मारना होगा। अब यहाँ पे ना किंग ने ऑर्डर दे दिया होता है और ये सारी बातें बोल देते हैं। खैर इसी के साथ में वो बंदा भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यस मैजेस्टी मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे किंग कह रहे होते हैं कि अगर वो बात नहीं मानता है तो उसके परिणाम बहुत बेकार होंगे। अब यहाँ हम देखते हैं किंग कह रहे होते हैं, और रही बात तुम्हारी, स्विमिंग हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ बॉस बोलो क्या काम है। अब वो कह रहे होते हैं कि चुड़ैल लड़की, एक बार बस तुम्हारा यूज़ हो जाए फिर मैं तुम्हें भी ख़त्म करवा दूंगा। अब उन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि इसने पता है उसके बेटे की जो है हाथ मांग लिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है, कह रही चिंता वाली बात ही नहीं है, आपको जो करना है कर देना, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हूँ और कुछ भी नहीं, मैं आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दूँगी जब वो हाथ का टुकड़ा आ जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, ये लोग बाहर आ रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि यार ये ज़्यादा नहीं हो रहा स्विमिंग, तुम मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो, बाद में क्या होगा, हम निकलेंगे कैसे? स्विमिंग कह रही होती है कि तुम मत, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी चुड़ैल लूँ? खैर वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार तुमने उसका हाथ मांग लिया, बाद में पता चला वो हमें मरवा ना दे। अब भाई को जो है चिंता हो रही होती है, उन दोनों की चिंता हो रही होती है। स्विमिंग कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं हूँ ना। अब स्विमिंग को तो बिल्कुल फुल चिल में रहती है, वो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रही होती है कि मेरे पास मेरा प्रोटेक्शन है ना। अब इसी के साथ वो बंदा सोच रहा होता है कहीं इसका जो प्रोटेक्शन है वो तो नहीं। अब भाई को समझ में आ चुका होता है कि ये मो के बारे में बात कर रही होती है और मो भी लाइक ठीक है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सपोर्ट दिखाऊंगा, आई मीन सपोर्ट करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, डॉक्टर का रूम वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं इन लोगों ने उसका हाथ ही काट के निकाल लिया होता है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना उस जो आंटी होती हैं वो देख रही होती है कि मेरे बेटे का हाथ। अब वो कह रही होती है कि मिस सी ने जो है एक हाथ का टुकड़ा मंगाया था आपके बेटे का, तो ये तो उस प्रिंस के लिए सम्मान की बात है कि वो मैजेस्टी के यूज़ में आ रहे हैं, आई मीन उनके काम में यूज़ हो रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना आंटी शॉक्ड हो जाते हैं, कह रही थी कि माय डियर मैं उस सिमिंग को जान से मरवा दूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। बेचारी सोच रही थी कि वो उसका हाथ का इलाज करे, लेकिन यहाँ तो हाथ ही कट गया। अब ये सारी बातें सुनने के सोचने के बाद ना भाई आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इस गोडवाना का जो आई किंग होता है उसका सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं इसके पास हाथ का टुकड़ा वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे ना इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है स्टार्ट हो चुका होता है। सिबिंग बताते ही कह रही होती है कि मैजेस्टी देखो आपको ना अपनी आंखें बंद करनी होगी और रेस्ट करना होगा, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत दर्द होगा तो प्लीज़ आपको सहन करना होगा। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं यहाँ पे जो किंग होता है वो हाँ बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस मैं इससे बस छुटकारा करवाना चाहता हूँ। खैर तभी इसके सर में जो है कुछ चुभाती है वो जो पिन होती है और इसी के साथ उसे कुछ याद आ रहा होता है।
तभी सिमिंग का सीनियर पूछ रहा होता है कहीं इससे सच में काम होगा। सिमिंग कह रही होती है कि डोंट वरी, ये सब ना मैंने हिप्नोटाइज है और जो कि मैंने पता है जेल के अंदर ही सीख लिया था। मैं बस इन्हें थोड़ा हिप्नोटाइज वगैरह करने वाली हूँ, इससे जो है माइंड को रिलैक्स मिलेगा और फोर्सफुली जो है हम पेशेंट का जो भी मतलब फियर है ना उसे बाहर निकालते हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा भी आ जाता है, कह रहा होता है कि मेरे फादर को इतना पसीना क्यों आ रहा है। खैर सिमिंग बताती कह रही थी कि इनकी ना फाइट हो रही है उस इंसेक्ट्स के थ्रू, आई मीन उस इंसेक्ट के खिलाफ फाइट हो रही है। अच्छा वो सब तो ठीक है, तुम्हें अच्छा होगा मेरे फादर को हील करना, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब स्विमिंग हाँ बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं जो किंग होते हैं ना वो बस उसी लड़की का नाम ले जा रहे होते हैं, सियान सियान जो भी है, और वो सोच रहे होते हैं कि मैं 20 सालों से नहीं सोया हूँ, 20 सालों से अच्छी तरीके से नहीं सो पाया हूँ। खैर तभी हमें इनके मन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें फिर भी खो दिया, ना चाहते हुए भी मैंने अपने भाई को भी मार दिया और एट द एंड तुम भी चली गई। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो सॉरी सॉरी बोले जा रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्यों जिंग गैंग, तूने मेरे लवर को मारा है, अब तू भी मरेगा। अब ये सारी बातें होने के बाद भाई हम देखते हैं उन्होंने खुद को ही मार लिया होता है। ये क्या बात हुई भला। खैर वो बोले जा रहे होते हैं कि नहीं 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 प्लीज़ नहीं, मैंने अपनी लवर के लिए सब कुछ किया यार, मेरे पास बहुत सारे लवर थे, मेरे पे बहुत सारी लड़कियां थी लाइफ के अंदर, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ तुमसे किया, लेकिन तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रहे होते कि मैंने प्रार्थना तक करी थी सियान से कि वो प्लीज़ मेरी हो जाए, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब ये सारी बातें होने के बाद वो ना अपने इनर जो थॉट होते हैं उससे फाइट कर रहे होते हैं, और तभी भाई हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो उड़ चुकी होती है, लाइक गायब हो जाती है। और थोड़ी टाइम के बाद ही भाई जो किंग होते हैं उन्हें होश आ जाता है। अब होश आने के तुरंत बाद ही एक गैस कर रहे होते हैं कि यार कुछ तो हुआ ही नहीं, सारी चीज़ें मैंने जो भी उसे दिया था ना वो उसे चाहिए ही नहीं थी, फिर मैंने उसे दी ही क्यों। अभी अपने आप से बातें करते हैं और तभी सिमिंग पूछ रही होती है क्या हुआ, अब आपकी फीलिंग कैसी है। अब सिमिंग ने ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो वो किंग होते हैं ना उन्होंने पता है सिमिंग को तलवार की नोक पे रख लेते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि तूने मुझे धोखा दिया है, ट्रिक किया है ना तूने मेरे साथ में। अब यहाँ पे जो किंग होता है वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी सिमिंग सारा सच बताते, कह रही होती कि मैजेस्टी प्लीज़ शांत हो जाइए। अब यहाँ पे ना वो बताते कह रही होती कि आपका जो थॉट था ना वो आपका एंजाइटी था, जो कि आप डिसऑर्डर से लड़ रहे थे और आपके डॉक्टर आपको बता भी रहे थे, लेकिन आपको मानना ही नहीं था। हालांकि मैंने आपसे झूठ बोला, यस मैं तो बस आपको ठीक करने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी नहीं। अब हाँ आप चिंता मत करो, मैंने बस आपको हिप्नोटाइज ही किया है और कुछ भी नहीं, मैं आपके जो माइंड है ना वो नहीं रीड कर सकती हूँ, ठीक है। अब सिमिंग हंसते हुए ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ में वो खड़े हो जाते हैं, कह रही होती है कि वो सब तो ठीक है, तूने मुझे ट्रीट किया, लेकिन तूने मेरे बेटे का हाथ क्यों मंगवाया, क्यों कटवाया उसका हाथ तूने, आखिर उसका क्या काम था इसके अंदर, बता मुझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सिमिंग कह रही होती है कि तुम्हारा बेटा जो है ड्रैगन नहीं है तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकती हूँ। सिमिंग डायरेक्टली बात कर रही होती है, कह रही होती है कि वो उसके पास ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग नहीं है जो कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हारे भाई आई मीन बेटे का हाथ कटवा दिया, और अगर हाथ नहीं कटता ना तो फिर हो सकता था कि वो जान से मारा जाता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा शॉक्ड हो जाता है जो किंग होता है, और कह रहा होता है कितनी तेज़ी से बोलती है, जीभ तेरी बहुत तेज है तलवार की तरह। अब यहाँ पे वो बोल देते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर। अब यहाँ पे सिमिंग कह रही होती है कि आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी होगी। वो बोलते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है लियो सैंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ फादर बोलो। इन्हें ना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ठाक जो है आई मीन अच्छे तरीके से इन्हें घर पहुंचा देना, तब तक के लिए इन्हें हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट वगैरह भी करवा देना। कह रहे वो बंदा भी कह रहा होता है कि यस फादर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे फादर चेंज हो जाएंगे। अब इसी के साथ ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं भाई इसने पता है इन दोनों को जो है घर से बाहर निकालने की कोशिश करी होती है, यानी कि इनके जो शहर है आई मीन इनका जो देश है वहाँ पे छोड़ने की। तभी जो मोह होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे ही करोगे भाई, अपने पापा की जो है बात नहीं मान रही हो। वो बंदा भी कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब जीव जी और बाय बाय की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पता है अपनी मॉम तो खो दिया है और मैं नहीं चाहता कि वो अपने डैड भी खो दें। अब इसी के साथ ना वो कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है जो गाँव आएंगे उसने अपना हाथ खो दिया है, तो उसकी जो उसकी माँ है ना वो तुम दोनों में से किसी को छोड़ेगी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कुछ हो जाए निकल लो जल्दी। ओ तेरी, ऐसा लगता है हम लोग लेट हो गए और इन्हें पता चल गया है। तभी हम देखते हैं जोरदार धमाका वगैरह हो रहा होता है। अब यहाँ पे मिसाइल वगैरह लॉन्च हो जाती है। खैर तभी जो स्विमिंग होती है ना अपनी रिंग वगैरह निकालती है, फटाफट ना अपने सीनियर को पकड़ा देती है, कह रही होती है कि इसे पहन लो जल्दी फटाफट। अब जो सीनियर होता है सीनियर भी लाइक अरे ये क्या चीज़ है, ये रिंग क्या, ये डिफेंस सिस्टम है क्या, ठीक है कोई नहीं पहन लेता हूँ। तभी हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो देख लेता है, कह रहा होता है कि ये हाई डिफेंस सिस्टम जिसने जो है इसे पकड़ा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। भाई ने जो है अपनी रिंग निकाली होती है और इसी के साथ उसने पता है स्विमिंग को पकड़ा देता है, और साथ ही कह रहा होता है कि तुम इसे ले लो। स्विमिंग भी लाइक अरे लेकिन तुम्हारी भी तो जरूरत होगी ना, लेकिन मोह जो है उसे पकड़ के भाग जाता है, कह रहा होता है कि तुम बस मेरे साथ रहो, ठीक है मुझे पता है क्या करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब वो होती है ना क्वीन, भाई उसने पता सभी लोगों को ऑर्डर दे देती है कि इन सबको जान से मारने का। तभी मो कह रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, आई मीन हमें 3 मिनट के लिए बस इनका सामना करना है।
3 मिनट तक होल्ड करके रहना है। लेकिन हम देखते इतने खतरनाक खतरनाक मिसाइल आ रहे होते हैं कि क्या ही बताऊँ। सिमिंग कह रही होती है कि ये शील्ड में तो क्रैक आ रहा है, हमें लगता है मरने वाले हैं। तभी भाई ये लोग छलांग लगा देते हैं, समुद्र में जाके डूब जाते हैं। और इसी के साथ में जो क्वीन होती है ना, वो कह रही होती है जाओ जाके नेट फेंको और इन लोगों को कैप्चर कर लो। अब इसी के साथ में एक बहुत बड़ा जो नेट होता है ना, वो आने लगता है। नेट को क्या कहते हैं, पिंजरा, पिंजरा तो नहीं कहते, कुछ और ही कहते होंगे, पता नहीं, मैं शायद भूल गया हूँ। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि ध्यान से। अब उसने सिमिंग को पकड़ तो रखा होता है। क्वीन कह रही होती है कि ये लोग ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, चलो इन्हें पकड़ के लेकर आओ। जाली, हाँ जाली कहते हैं उसे। अब इसी के साथ में ना मो कह रहा होता है कि डैमेट यार अब क्या होगा। खैर तभी उसके मुंह से खून वगैरह भी आने लगता है। सिमिंग कह रही होती, कह रही क्या हो रहा है मो तुम्हें। भाई कह रहा होता है कि मुझे उल्टी आ रही है, आई मीन बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह भी आने लगती है। अब इसी के साथ में जो नेट होता है ना भाई, इनके नीचे आ चुका होता है। सिमिंग कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो खून की उल्टी हो रही है। भाई बस खांसे जा रहा होता है। सिमिंग कह रही होती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं मर सकता है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगी इसे। अब इसी के साथ में इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है और सोच रही होती है कि मैं कहीं बड़े सा जो है ड्रैगन में तब्दील हो जाऊं तो अच्छा होगा, मुझे बड़ा सा ड्रैगन बनना होगा। और ये सारी बातें सोचते सोचते ना भाई हम देखते हैं वो असली असली के जो ड्रैगन होते हैं ना, उसमें तब्दील हो जाती है। और जैसी वो ड्रैगन बन जाती है और सोच रही होती है कि मैं तो बिल्कुल सैंग ली यून की तरह ड्रैगन बन गई हूँ। खैर तभी यहाँ पे ना जो आमिंग मो होता है वो कह रहा होता है कि वाओ बेबी, बहुत ही बढ़िया। अब ये सारी बातें होने के बाद ना सिमिंग कह रही होती है कि मो आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ जल्दी फटाफट, मेरी सींग पकड़ लेना। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ओके। अब भाई जो है इसके ऊपर बैठ जाता है और इसी के साथ ये लोग जो है लंबी लंबी छलांग लगा रहे होते हैं और सिमिंग के मुंह से जो है आग वगैरह भी निकल रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं उसने जितने भी मतलब आई मीन जो ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर जो है आग आग लगा लगा के जो है उन्हें ब्लास्ट कर देती है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये लोग भाग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भागो वो तो ड्रैगन निकली, भागो भागो जल्दी। अब यहाँ पर वो बंदे भी पूछ रही होती, कह रही होती, कह रहे तुम लोग भाग क्यों रहे हैं। आई मीन जो क्वीन होती है ना, वो पूछ रही होती है इन लोगों से। वो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि वो तो ड्रैगन है असली की। क्या ड्रैगन है? हाँ, अगर हमने उसे मार दिया ना तो जो मुंह है ना वो हम लोग को मार देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ पर ना इस क्वीन की तो समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि ये साली चुड़ैल ड्रैगन निकली, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, मुझे अपने बेटे का बदला लेना है भाई, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ इसे। अब क्वीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे करना क्या है। वैसे भी ये बाई जो जियो जियो है वो तो मेरे बेटे से शादी करने वाली है ना, तो मेरे पास भी एक ड्रैगन आ जाएगा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। हे सुनो, मेरी फ्यूचर जो बहू है ना वो भी मू फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, वो भी ड्रैगन होगी, तो तुम लोग अटैक करो। अब वो अटैक करने का ऑप्शन दे तो रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका सीनियर होता है ना, वो भी देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। क्या अब सिमिंग का जो सीनियर होता है ना, वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है उसे ड्रैगन में देख के। वो कह रहा होता है कि ये क्या, ये सच में रियल की ड्रैगन है। अब भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सिमिंग उसके पास आती कह रही होती है कि मो गुआंग आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बेहोश हो जाता है पानी के ऊपर ही। अब सिमिंग कह रही होती है कि अरे यार मो जल्दी से पकड़ो और हमें यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। अब मो आता है, फटाफट उसने पकड़ लिया होता है। सिमिंग कह रही होती है कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, ये उड़ती हुई जा रही होती है। और ये जो सीन होता है ना, सच में बहुत ही बढ़िया होता है। एट द एंड हम देखते हैं यहाँ पे वो जो बंदा होता है ना, वो भी देख लेता है, कह रहा होता है कि क्या मतलब, इसका मतलब जियो जियो अमिंग सिमिंग ही जियो जियो है, वो सच में जियो जियो है। अब सीन शिफ्ट होता है, किंग का सीन दिखाई देता है जो कि मस्त खा पी रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या वो लड़की ड्रैगन निकली? यस सर। तभी हम देखते हैं उसका बेटा भी आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि फादर मैं आ गया। अब यहाँ पे ना जो किंग होता है वो पूछ रहे होते हैं क्या हुआ तुम्हें। खैर वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि सिमिंग ही एक्चुअली में जियो जियो है। अब ये बातें जैसी पता चलती है ना भाई, यहाँ पे किंग भी बौखला जाता है, कह रहा होता है क्या क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, वो तो तुम्हारे बेटे से शादी कर रही है ना। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो कह रहा होता है कि नहीं, वो जो बाई है ना वो एक्चुअली में फेक है, जो कि मुँह ने बनाई है उसे, और कुछ भी नहीं, वो फेक लड़की है। ये सिमिंग ही असली वाली बाई बाई है। पापा मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे ना ये बंदा रिक्वेस्ट वगैरह करने लगता है, डैड मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ ना कि जो बाई जियो है ना उसकी शादी पता है जो क्राउन प्रिंस है ना गोंडवाना के, उससे ही हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये सोच रहा होता है कि देखो मेरा जो भाई है उसका हाथ तो कट चुका है, तो अब मुझे ही शादी करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं उसके फादर मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती है। अब उसके जो फादर होते हैं ना उन्हें पता होता है कि ये यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में वो, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन अब फादर कह रहे होते हैं उसके कि देखो जो पास्ट होता है वो पास्ट होता है, ठीक है, मैटर नहीं करता है कि तुम कितना भी हार्ड ट्राई कर लो उसे पाने का, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो तुम्हें नहीं मिल सकती और इससे ना तुम अपने आप को और बाकी लोगों को हर्ट करते रहोगे। वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी हम बिना प्रयास किए कैसे पता चलेगा, हमें तो आउटपुट ही नहीं पता चलेगा ना, एक बार ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। अब उसके फादर को पता होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं मो ने उसके सीनियर को ले लिया होता है और कह रहा होता है कि फाइनली ये आ गया है। खैर तभी जो स्विमिंग होती है ना वो ट्रांसफॉर्म जो है चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि ट्रांसफॉर्म बस मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ह्यूमन फॉर्म में बदलना है। बेचारी रोने लगती है।
तभी मुँह बोलता है, कह रहा होता है कि तुम आखिर ड्रैगन के फॉर्म में बदली कैसे थी वो बताओ। अब ये सारी बातें होने के बाद स्विमिंग कह रही होती है कि मुझे खुद आइडिया नहीं है। उस मोमेंट पे ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे काश मैं ड्रैगन होती तो फिर मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मैं ड्रैगन ही बदल गई। लेकिन अब मैं इंसान के फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बदल ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ मैं? उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि एक काम करो, तुम ना सैंग को कॉल लगाओ। मैंने ना उसे देखा है, वो ड्रैगन के फॉर्म से इंसान, इंसान के फॉर्म में ड्रैगन बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो मुँह होता है ना, वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने उसे कॉल किया तो लोचा हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो पता है जैसे तैसे करके लियांग से पीछा छुड़वाया, और उसे जब पता चलेगा ना कि एक्चुअली में सिमिंग ही जियो जियो है, तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसने ना सू को कॉल लगाया होता है। सू कह रही होती है, पापा क्या आपको जानना है कि ड्रैगन फॉर्म इंसान में कैसे बदलते हैं, इंसान कैसे ड्रैगन में बदलते हैं? ओह, अब ये लोग वीडियो कॉल बात कर रहे होते, कह रहे होते कि वाह कितना सुंदर ड्रैगन है, वाह। अब वो लोग बात कर रहे होते कि लियांग लियांग बताओ मुझे कि आखिर तुम कैसे करती हो, जल्दी बताओ। अब ये सारी बातें होने के बाद वो कह रही होती कि मेरे को तो अंकल ने बोला था कि अगर मैं उन्हें दिल से याद करूँगी तो वो मुझे सिखाएंगे। हाँ, अब लियांग लियांग ना वो बातें भी याद कर रही होती है कि जैक कैसे उनके जो मामा थे ना, उन्होंने बताया था कि उसे मतलब याद करो, उनसे प्यार करो तो वो मतलब ड्रैगन में बदल जाएंगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्विमिंग भी लाइक क्या, ये क्या फालतू की बकवास है। खैर इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सू बोलती है, कह रही होती है कि वेट अ मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक काम करो, तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर तुम्हारे दिल में जो भी है ना, मुझे पता है पापा कैसे करते हैं, जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है ना, तुम उसका नाम लो या फिर उसके बारे में सोचो तो हो जाएगा। अब स्विमिंग सोच रही होती है कि चलो एक बार मैं ट्राई करती हूँ, अपना आंखें वगैरह बंद करती है और इसी के साथ ना वो उस बंदे को याद कर रही होती है या फिर बंदी को, जो भी है। और देखते देखते ना वो भाई ड्रैगन से इंसान में बदलने लगती है और देखते देखते वो इंसान में बदल जाती है। अब ये सब कुछ करने के बाद ना भाई स्विमिंग तो हो जाती है बिल्कुल खुश, बल्ले बल्ले। तभी हम देखते हैं भाई मो ने उसको पकड़ लिया होता है और साथ ही कह रहा होता है कि तो बताओ तुमने किसे याद किया था, तुमने अपने दिल में किसका नाम लिया था, बताओ बताओ। स्विमिंग कह रही होती है कि देखो मैंने ना अपनी मॉम का नाम लिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये ड्रैगन दिया है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि इसने पता है मो का ही नाम लिया था, जो कि हमें पता चल रहा है। अब इसी के साथ में ना मो कह रहा होता है कि तुम झूठ बोल रही हो है ना, सच बोलो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। पनिश? अरे अरे मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, आई मीन बता रही हूँ ना तुम्हें, मैंने अपनी मम्मी का नाम लिया था। लेकिन हम देखते हैं भाई ने उसे नीचे लटा देता है और साथ ही कह रहा होता है कि तुम बताओ मुझे। अब वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है और यहाँ पे ना रोमांटिक सीन स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन तभी स्विमिंग उसे दूर कर देती है, कह रही होती है कि हे मुझे फीवर फील हो रहा है, ठीक है, फीवर हो रखा है मुझे। वो कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, मैं भी जो है गर्म होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ साथ। अब भाई जो है फ्लर्ट पे फ्लर्ट कर रहा होता है, स्विमिंग ने उसे दूर धक्का दे देती है और कह रही होती है कि नहीं मुझे सच में फीवर हो रखा है, जरा ध्यान से देखो, अनकंफर्टेबल हो रहा है, मेरा सर घूमे जा रहा है। वो 50 डिग्री के टेम्परेचर पे हो चुका होता है उसका सर। तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हारा सर इतना गर्म क्यों हो रखा है। तभी सिमिंग बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना कि मुझे हाई फीवर हो रहा है, लेकिन तुम्हें ही मस्ती सूझ रही है। देखो मुझे नहीं पता, मेरे शरीर के अंदर ना बहुत तेज़ी से ऊर्जा फैल रही है, शायद तुम जल जाओगे। अब मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे जो कार स्टार्ट होती है ना, तो उसका इंजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, उसे ठंडा होने के लिए भाई टाइम चाहिए होता है। तो बस यही बात है सिंपल सी। अब ये कह रही होती है तुम एक काम करो, लियांग को जो है कॉल लगाओ। नहीं नहीं लियांग को नहीं, वो अभी बच्ची है, एक काम करो तुम ना सैन को कॉल लगा दो जल्दी फटाफट, उनसे पूछेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं मो कॉल लगा रहा होता है, लेकिन वो बंदा जो है फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। 3 बार मो ने जो है कॉल किया होता है, लेकिन भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया होता है। अब इसी के साथ ना मो को गुस्सा आ रहा होता है। तभी भाई हम देखते हैं इसने प्रिंस लीसियाओ को कॉल लगा दिया होता है। ये बंदा नहा रहा होता है, ज़रा इसे ध्यान से देखो। खैर ये कह रहा होता है कि यस बोलो क्या हुआ। अब वो पूछता है, कह रहा होता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब वो ह्यूमन फॉर्म में बदलता है तो वो इतना गर्म क्यों हो जाता है। अब गर्म से हटाने का मतलब इलाज बताओ। क्या कि ये क्या लियांग के लिए है? हाँ वो मेरी बेटी के लिए, उसे हाई फीवर हो रहा है। अब ये सारी बातें जानने के बाद ना ये कह रहा होता है कि देखो जो लियांग है ना, वो बचपन से ही पता है, उसे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो है ना, किसके लिए है ये जल्दी बताओ मुझे, तुम किसके किसकी हेल्प के लिए पूछ रहे हो। अब जो लीसिया होता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो कह रहा होता है लीसिया देखो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे बता दो जल्दी, बता दो मुझे क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं लीसिया ने कुछ बताया ही नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि कौन ट्रांसफॉर्म हुआ है जल्दी बताओ। खैर तभी सिमिंग सोच रही होती है कि यार ये सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। खैर तभी हम देखते हैं इसने मो के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और इसी के साथ में पूछ रही होती है कि हेलो मैं सिमिंग बात कर रही हूँ। अब सिमिंग जैसी बात बोलते हैं ना भाई, लीसिया शॉक्ड हो जाता है उसकी बातें सुन के, कह रहा होता है जियो जियो। अब सिमिंग कह रही होती है कि मैं जियो जियो नहीं बोल रही हूँ, मैं सिमिंग बात कर रही हूँ, मैं जस्ट अभी ड्रैगन बनी थी और मैं अब इंसान बन गई। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो सारी बातें बता देती है, कह रही थी कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ड्रैगन बनी और मेरा सर बहुत तेज़ी से गर्म हो जा रहा, फटा जा रहा है। अभी बंदा सोच रहा होता है कि चलो फाइनली ये जीजू वापस आ गई है। ये कह रहा होता है कि तुम एक अचानक से ना बहुत बड़ी ड्रैगन बन गई थी ना, तुमने बचपन में से जो है ड्रैगन बनी ही नहीं।
आई मीन तुमने बचपन से अपने ड्रैगन का जो एनर्जी है वो यूज़ नहीं किया और तुम पहली बार ट्रांसफॉर्म हुई हो, तो इससे तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी वगैरह में आ चुकी है। इस चक्कर में हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी जो है ब्लास्ट भी हो जाए, या हो सकता है कि तुम मतलब टपक भी जाओ, क्योंकि तुमने जो है इस चाइल्डहुड में करने की बजाय जो है इस टाइम पे किया होता है। अब ये सारी बातें बता रहा होता है और हम देखते हैं वो सारी बातें बता के डरा रहा होता है, और साथ ही कह रहा होता है कि देखो अगर तुम ज़बरदस्ती जो है ट्रांसफॉर्म हुई है ड्रैगन में बिना किसी प्रिपरेशन के, तो इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें ना किसी के साथ मीटिंग वगैरह करना पड़ेगा। मीटिंग का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, मीटिंग का मतलब क्या ही होता है। खैर यहाँ हम देखते हैं बंदा सोच रहा होता है कि मैं भी इस सेम प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, जो क्योंकि जब मैं अपने एज में जब मैं ड्रैगन बना था, तब मुझे भी नहीं पता था कि ये सीन होगा, और जिसके साथ मैंने ये सब किया था ना वो लड़की, उसने पता है मुझे मना भी नहीं किया और कंप्लेन भी नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो लड़की थी कौन। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है और हमें बीच का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है चलो मीटिंग करते हैं। भाई तो मतलब फुल रेडी हो चुका होता है मीटिंग वगैरह करने के लिए। सिमिंग भी लाइक हैं, हे लीसी आओ ना, मस्ती कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ऐसे करने से थोड़ा ना ठीक होने वाला है। अब इसे तो पता होता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है लीसी आओ मस्ती नहीं कर रहा है, वो सच बोल रहा है। अगर उसे मस्ती करनी होती ना तो वो पहले ही मना कर देता, ठीक है, और उसने बताया कि वो भी सेम प्रोसेस से गुजर चुका है। अब इसी के साथ ना वो उसे उठा लेता है और लेके जा रहा होता है। सिमिंग कह रही होती है अरे मुझे नीचे उतार दो, मैं जा सकती हूँ, लेकिन तभी भाई ऊपर पता चलता है जो एयरक्राफ्ट होता है ना इनका आ चुका होता है, और यहाँ हम देखते हैं जो असिस्टेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि आई एम सॉरी, हम थोड़े लेट हो गए थे, आप दोनों को चोट तो नहीं लगी हाईनेस। अब भाई जो होता है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तभी मो कह रहा होता है कि देखो उस बीच में ना एक आदमी है, उसे घर पहुंचा देना, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। अब भाई ये बात बोलता हुआ स्विमिंग को उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई ने उठा के उसे बेड पे लेटा दिया होता है और उसके साथ छोड़ो यार मुझे भी शर्म आ रही है। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है कि मुझे लगता है मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर ना स्विमिंग ब्लश वगैरह कर रही होती है, बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। मो कह रहा होता है कि देखो तुम्हारा सर फटा जा रहा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ ही। अब भाई कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बस इतनी बात बोली होती है, एक मिनट भाई बोल रहा है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, छोड़ो यार जाने दो। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई यार मुझे शर्म आ रही है, छी भाई। खैर थोड़ी देर के बाद भाई कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, फलाना ढमकाना, और बहुत सारी प्रॉमिस प्रॉमिस करने लगता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सिमिंग सोच रही होती है कि शायद मैं फट जाऊंगी या मर जाऊंगी, लेकिन तभी भाई उसे दिलासा दे रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है, डरना मत। रही बात मेरी तो मैं तुम्हें ना अपनी पूरी ज़िंदगी जो है तुम्हें ट्रस्ट करो, आई मीन अच्छे से ट्रीट करूँगा, और क्या, अब बस हो गया बहुत है। अब यहाँ हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो ना, देखो मैं सिमिंग बात कर रही हूँ तुमसे, ठीक है, ना कि बाय यू, और तुम अवेयर हो ना इस बारे में, मतलब जागरूक हो ना। खैर भाई कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, ठीक है, ना तुम मेरी कोई सब्स्टिट्यूट हो ना ही कुछ, ठीक है, तुम मुझे पता है तुम सिमिंग हो, ओके, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। अब यहाँ पे ना भाई सिमिंग भी मान जाती है, भाई को तो पहले से ही मानवाना था, और जैसे तैसे करके भाई भाई इस लड़के को जो है सिमिंग मिल जाती है। छोड़ो यार हमें भैंस के टाइम एक लड़की नहीं मिल रही और यहाँ सबको लड़की मिल रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ कि पता चलता है भाई इनका हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है ये फैमिली में। अब ये जो बंदा होता है ना भागता हुआ आ रहा होता है असिस्टेंट के पास, पूछ रहा होता है कि मो कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता कह रहा होता है कि हाय ना सभी बिजी हैं, वो ना वो वाला काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताओ ना मुझे, कहाँ है वो, कहीं कुछ लोचा तो नहीं हो गया ना। असिस्टेंट कह रहा होता है कि आपको वेट करना होगा प्लीज़, जब तक उनका हो ना जाता। खैर वो कह रहा होता है कि देखो मेरे पास एक बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ है, पता है मो के 2 बच्चे नहीं है, उसके 3 बच्चे थे, 3। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो भी शॉक्ड हो जाता है। ये कह रहा होता है कि पता दो दो जो बच्चे हैं ना वो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने उनकी बातें सुन ली। अब यहाँ पे जो सैन होता है वो सारी बातें बता देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का टाइम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये बंदा उनकी बातें सुन रहा होता है। अब एक लड़का आई मीन जो लड़की थी ना सू, वो कह रही होती है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई, आई मीन मेरे सींग क्यों नहीं निकल रहे हैं। हाँ हाँ तुम ट्राई करो, तुम्हारे सींग निकल जाएंगे, ट्राई करो। अब वो लड़की जोर लगाती है और देखते देखते भाई उस लड़की के भी सींग निकल आते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना बाय बाय कह रहा होता है, वाह तुम भी छोटी ड्रैगन बन गई सू, हाँ ऑफ कोर्स, अरे वो सुसु प्रिंसेस है ना इसीलिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई जो बाय बाय होता है उसने उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कह रहा होता है देखो अगर बड़ों को पता चला ना कि हम अनाथ नहीं हैं तो वो लोग हमें उठा के बाहर फेंकाएंगे, समझे, हम साथ में नहीं खेल पाएंगे फिर। अब इसी के साथ में ना यहाँ पर जो ये बंदा होता है सैन, ये सोच रहा होता है कि 1 मिनट कहीं ये तीनों बालक मो के तो नहीं है ना, मुझे पता करना पड़ेगा, पैटर्निटी टेस्ट वगैरह टेस्ट करवाऊंगा इनका तो ज़रा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई जो है डीएनए टेस्ट वगैरह करा रहा होता है। अब इसी के साथ में ये कह रहा होता है कि देखो ये ब्लड रिलेशन अगर सच होगा, मतलब दोनों सैंपल मैच कर जाएंगे तो रेड लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब ये लोग चेकआउट आई मीन चेक वगैरह कर रहे होते हैं और देखते देखते भाई रेड लाइट जल जाती है। अब इसी के साथ ना वो दोनों शॉक्ड हो जाते, कह रहे होते क्या
यानी कि जीजू ने 2 नहीं 3 बच्चे दिए थे। तभी सू भागती हुई आती कह रही होती कि पापा। अब वो आके भाई उसने ना मो को हक कर लेती है और साथ ही कह रही होती है कि आप सच में मेरे पापा हो, ये वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ ना भाई ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरी ही बेटी हो। खैर तभी यहाँ पे ना सुसु कह रही होती है पापा आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या, या फिर आपको मैं नहीं चाहिए, बताओ मुझे। बेचारी रो रही होती है। मो कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं लापरवाह था ना बहुत ज़्यादा, इसी चक्कर है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दुनिया का बेनसीब बाप हूँ, फलाना ढमकाना बोलने लगता है। अब इसी के साथ में ना सुसु कह रही थी कि इट्स ओके पापा, आप चिंता मत करो, वैसे मैं बड़ी नहीं हुई, मेरा बचपना है, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और लियांग लियांग थी ना मेरे साथ। अब यहाँ हम देखते हैं लियांग लियांग आ जाती है, उसने पापा को पकड़ा होता है, कह रही होती है कि पापा मैं गुस्सा नहीं हूँ ना तुम्हारे पर ना अंकल के ऊपर, अंकल ना हमारे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मैं अच्छी लिटिल प्रिंसेस हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भाई तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। भाई ने जो है दोनों को पकड़ लेता है और तीसरा वाला कहाँ लटकेगा भाई। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं मूवी कह रहा होता है कि चलो ठीक है। खैर तभी जो लियांग होती है ना वो पूछ रही होती है कि पापा हमारी मम्मी कहाँ है। हाँ हाँ वो बड़ी वाली जो वाइट ड्रैगन था वीडियो कॉल पे है ना, वो मम्मी थी ना, मुझे मम्मी से देखना है, मम्मी से मिलना है, बताओ मुझे। अब लियांग ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब यहाँ पे बेचारा मो बोले तो बोले क्या। अब भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली जो तुम्हारी मॉम है ना उन्होंने अपनी मेमोरीज़ वगैरह खो दी हैं, ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनकी याददाश्त ख़राब हो चुकी है, तो जब तक उनकी मेमोरीज़ रीगेन नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब भाई बस ये बात बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे पता है सिमिंग ने अभी तक अपनी मेमोरीज़ जो है गेन नहीं करी, अगर मैंने उसे बताया कि उसके 3 बालक हैं तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो सोचेगी कि मैं उसे ना एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उससे अभी भी यही लग रहा है। अब भाई को ये बात लग रही होती है। अब वो सोच रहा होता है कि वैसे तो मुझे परवाह नहीं है कि उसकी अपीयरेंस वगैरह चेंज हो गई है, लेकिन इतना पता है कि वही जीजू है। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं जो बाय बाय होता है ना वो पूछ रहा होता है कि पापा बताओ जिंग जिंग कहाँ पर है। देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि वो मेरी मम्मी बन जाएंगी, ठीक है, तो बता दो बस कि वो है कहाँ पर। अब यहाँ पर ना वो कह रहा होता है कि वो तुम्हारी मॉम ही है। जैसे ही वो ये बात बोलता है सब लोग शॉक्ड, क्या। खैर तभी बाय बाय, क्या, हाँ हाँ जिंग जिंग तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो मेरी वाइफ है, ठीक है, तो उसे हनी बुलाना बंद करो, मम्मी बुलाना स्टार्ट करो। अब भाई ने ये बात बोल देता है, जैसे ही बोलता है ना भाई यहाँ पर बाय बाय भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि पापा आप झूठ बोल रहे हो है ना, मैं नहीं मान सकता, आप कितने बेशरम हो, मेरी वाइफ छीनना चाहते हो ना। बाय बाय तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं। अब इसी के सामने दूसरा कोई बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि रोना धोना बंद करो, ठीक है, तुम्हें याद है ना, तुम ही तो जिंग जिंग को लेकर आए थे घर पे, याद है, तुम माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही बढ़िया है, अनोखा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो रो रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे माँ बेटे का रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मैं हमेशा सिंगल नहीं रहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वो नहीं रो रहा है बल्कि मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो सिंगल हूँ ना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रहा होता है वेट रुको जरा। अब भाई फिर से खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है देखो रही बात मेरी, तो जो मैरिज है ना वो हमेशा के लिए टिकती नहीं है, ठीक है, और मम्मी मम्मी हमेशा के लिए टिकेंगी। अब तो मैं और भी ज़्यादा क्लोज आ गया। अब ये बातें सुनने के बाद मो भी लाइक हाँ क्या बोल गया ये। खैर सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं बाय बाय जो है फुल गुलदस्ता लेकर आ रहा होता है और कह रहा होता है जिंग जिंग ये लो। अब यहाँ पर ना जो सेमिंग होती है वो कह रही थी कि अरे तुमने इसे कहाँ से लिया। अब बाय बाय बताता कह रहा होता है कि ये मैंने खुद से लिया है, मैंने पापा की हेल्प भी नहीं ली, पता है आपको। अब यहाँ पे ना जो जिंगिंग होती है वो हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है वाला मुझे पसंद है ये। अब इसी के साथ दोनों बच्चे और आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मिस्सी। अब इनका मतलब मतलब होता है कि मम्मी, लेकिन ये मिस्सी बुला रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब यहाँ पर ना लियांग और सुसु दोनों ने ही हक कर लिया होता है और साथ ही जो लियांग होते हैं ना वो कह रही होती है कि आप हमारी मम्मी बन सकती हो प्लीज़। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सिमिंग सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सुसु होगी ना वो पता है मो की ही बच्ची निकलेगी। खैर तभी वो कह रही होती है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी बन जाऊँ। अब यहाँ पर जो लियांग होते हैं वो कह रही होती है कि हाँ हाँ हम चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब तीनों के तीनों जो लोग होते हैं वो ये बात बोलने होते हैं। सिमिंग भी कह रही होती है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गाइस। अब इसी के साथ में फिर से सैन भागता हुआ आता है, कह रहा होता है मो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अब भाई फिर से गुड न्यूज़ के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रिंस लिसाओ ने पता है मू फैमिली से जो भी मतलब गोडवाना फैमिली से जितने भी अलायंस थे ना वो सारे टर्मिनेट कर दिए हैं। तुम्हें पता है अब तुम्हें पता है उस गाओ यांग की जो है शादी भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो गुआंग होता है ना वो कह रहा होता है कि पापा आपको ना प्लीज़ बदला लेना होगा उस लड़की से मेरे लिए। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि उसने ना मेरा हाथ काटा है उस सालिक चुड़ैल ने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब वो बंदा ना बदले की भावना में जी रहा होता है और ये सारी बातें बोल रहा होता है। खैर तभी उसके डैड कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है ना कि तुझे उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे उससे शादी कर रहा है ना वो एक्चुअली में कोई और ही है, तुझे पता ही नहीं है कि वो कौन है। अब यहाँ पे ना उसके फादर ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जो रियल बाय बाय है ना मतलब जियो जियो है ना वो एक्चुअली में सिमिंग ही है, समझा। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो बंदा सॉक्ड, क्या
इसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोल दिया इन्होंने। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं वो बंदा पहुंच जाता है फेक वाली लड़की के पास, पूछ रहा होता है कि तू बाय बाय नहीं है ना, आई मीन जीजू नहीं है ना। वो लड़की कह रही थी किस बारे में बात कर रहे हो तुम, आखिर मैं कौन हूँ, मैं हूँ असली वाली बाय जीजू हुई हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या। अभी बंदा कह रहा होता है कि सिमिंग ही असली वाली बाय जीजू है, ठीक है पागल बनाना बंद करो मेरा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की सौगड़ जाती है। खैर तभी इस बंदे ने अपना दूसरा वाला हाथ पकड़ा होता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है कि कौन है तू, बता मुझे, कौन चुड़ैल है तू, जल्दी बता कौन है तू। अब वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं उसने धक्का दे दिया होता है उस लड़की को और इसी के साथ वो लड़की नीचे गिर भी जाती है। खैर तभी ये बंदा सोच रहा होता है कि सिमिंग ही असली वाली जीजू है, इसीलिए तो उसने फेक वाली बाई से आसानी से जीत लिया। अब वो बंदा सारी बातें सोचे जा रहा होता है। खैर ये लड़की कह रही होती है कि अब मुझे लगता है ना कि गाओ यांग तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं, ये फेक वाली लड़की बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं इसके फ़ोन पे बहुत सारे कमेंट वगैरह भी आने लगते हैं। अब ये लड़की कमेंट वगैरह रीड कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये जीजू जिंदा क्यों है, जो भी कुछ मेरा था ना ये लड़की फिर से लेना चाहती है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैंने अपने आप से गिव अप कर दिया, मैंने अपना चेहरा तक चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं हरा पा रही हूँ। खैर तभी उसके जो असिस्टेंट होती है ना वो कह रही होती है कि बायजू पता है, आपको पता है एक ना ड्रैगन डांस होने वाला है, तुम एक काम करो, तुम ना आखिर उसे परफॉर्म वगैरह करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा हम सब के लिए, तब सबको पता चल जाएगा। अब वो लड़की बताती कह रही होती है कि जो ड्रैगन डांस है ना वो मोर एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है, इसके अगर जब भी कोई ड्रैगन परफॉर्म दिखाता है ना तो जितनी भी बुरी चीज़ होती है ना वो सारी अच्छी चीज़ में बदल जाती है। अब ये सारी चीज़ के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि देखो तुम इससे अगर करोगे ना परफॉर्म तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ही असली वाली जियो हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि पता है जो मेरी बॉडी है ना बच्चे पैदा करने के बाद ना मेरी बॉडी वीक हो गई है, इस चक्कर में मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। अब ये लड़की फिर से बहाना मार रही होती है, कह रही होती है कि चलो एक काम करो तुम ना वीडियोग्राफर को लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, सभी लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाओ। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि वो असली में जो है ड्रैगन डांस कर रही है। हाँ हाँ अब देखता हूँ मैं कौन बोलेगा कि ये झूठ है। अब इन्हीं भीड़ के अंदर ना हमें स्विमिंग भी दिखाई दे जाती है, जो कि इसको आई मीन जो कि इसका डांस होता है ना वो देख रही होती है कि वो लड़की कैसे डांस परफॉर्म कर रही है और वो सब कुछ एक्चुअली में फेक होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं स्विमिंग सोच रही होती कि मैं तो यार ड्रैगन वाली जो पिल्स थी ना जो कि उस बंदे ने मुझे दी थी वो खानी ही भूल गई, चलो एक बार ट्राई करती हूँ खा के। अब उसने पिल्स खा ली होती है और सोच रही होती है कि मैं बस आशा करती हूँ कि जो मेरे अंदर आई मीन जो भी मेरे मेमोरीज़ के अंदर है ना अब वो मुझे कुछ दिखाई दे जाए। अब सीन शिफ्ट होता है, ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे होते हैं जहाँ हम देखते हैं हमें ना एक इसकी मेमोरीज़ के बारे में बताया जाता है, फिर दिखाया जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर ना एक सेरेमनी वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है जिसके अंदर ना हमें एक दिखाई देता है एक लड़की जो है डांस वगैरह करने वाली है और वो डांस होता है ड्रैगन वाला। अब इसी के साथ ना स्विमिंग आ चुकी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो कह रही होती है कि आज मैं ड्रैगन डांस जो है परफॉर्म करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग का जो चेहरा होता है ना वो असली वाला जो स्विमिंग का था ना वही दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये लड़की डांस वगैरह कर रही होती है। अब ये एक्चुअली में पता है रियल लाइफ में भी कर रही होती है, इसे खुद होश नहीं होता है क्योंकि ये अपने मन के अंदर सोच रही होती है जो भी हो रहा होता है और ये रियल लाइफ में भी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मो ने इसका हाथ पकड़ लेता है, आई मीन मो ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है। अब यहाँ पर मो सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 10,000 साल पुराना वाला जो डांस था ये फिर से यहाँ पे परफॉर्म करेगी। अब इसी के साथ स्विमिंग शौक उड़ जाती है। अब मो कह रहा होता है कि देखो दोबारा से ये डांस मत करना स्विमिंग। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो पूछ रही होती है क्यों, क्या मतलब मैं बहुत डरावना डांस कर रही थी। अब वो फिर से ये क्वेश्चन पूछती है, मो कह रहा होता है कि नहीं नहीं डरावना तो नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी, तुमने दोबारा से यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमें बताया जाता है, ये बंदा कह रहा था कि जब ये क्राउन प्रिंस बना था ना तब इस लड़की ने जो है ये वाला डांस परफॉर्म किया था। उस टाइम पे ये बंदा बताता कह रहा होता है कि सभी लोग बस ये बात बोल लेते कि ये बहुत ज़्यादा लकी इंसान है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना इसके दिल में कुछ अजीब सी चीज़ें हुई और इस चक्कर में इसने बोल दिया कि ये डांस कभी परफॉर्म मत करना, अगर तुम परफॉर्म करोगी तो हो सकता है कि तुम नाखुश हो जाओ या फिर हैप्पी ना रह पाओ। अब उसने क्या पता ये शराब दे दिया हो, पता नहीं। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे बस पसंद नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये डांस ही मत करो। अब वो पूछ रही होती है कि लेकिन क्यों भला, ठीक है अगर ये ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मेमोरी जो है रिगेन करूँगी। अब इसी के साथ दोबारा आंखें बंद कर लेती है जहाँ हम देखते हैं इसका भाई जो होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम ना उस लड़के से मिलना बंद करो, ठीक है तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, तुम एक अलग दुनिया से बिलोंग करती हो और तुम्हारा जन्म हुआ है दुनिया का रखवाली करने के लिए, समझी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्विमिंग कह रही होती है कि मेरे को ना हमें एक बाबा ने बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, ठीक है दुनिया को मेरी ज़रूरत है और तुम मेरे को जो है रियल प्यार करने से रोक रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो मो और मैं हम दोनों ने पता है ड्रैगन की शपथ भी खाई है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है, ना तुम ना ही कोई और।
इवन मेरा भाई भी नहीं। अब इसी के साथ में मो आता है जो कि कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब ये सारी बातें हो रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई बाढ़ वगैरह आ चुकी होती है और यहाँ पर ना जहाज़ वगैरह भी डूब रहे होते हैं। खैर तब इनमें से एक लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ बचाओ मैडम, मुझे बचाओ, आई मीन मेरी बेटी को बचाओ, वो 3 साल की है लेडी, प्लीज़ बचा लो उसे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्विमिंग देख रही होती है कि एक लड़की डूब रही है और मो उसे खींचता हुआ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि स्विमिंग टाइम वेस्ट करना बंद करो, चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं वो ये बात देखती है, कह रही होती है कि बच्चा यहाँ पे डूब रहा है और ये मुझे लेके जा रहा है, नहीं। उसने उसका हाथ छुड़वा दिया होता है और साथ ही कह रही होती है नहीं, मैं अभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं ऐसे उसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, ठीक है, खड़े होकर मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसे बचाना होगा। और वो कूदने वाली है, क्या करने वाली तुम लोग गैस करना, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और क्या भाई, बाकी हाँ मेरे को जो है फॉलो भी कर लो, तुम्हारे भाई के बस 500 फॉलोवर होने वाले हैं, तो प्लीज़ करवा दो। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे 500 फॉलोवर हो जाए, ठीक है।